Welcome dear students once again our online English class. Dear students, हम लोगों ने 10वीं के अपने इंग्लिश सिलेबस में विद्यार्थियों जो मेन टॉपिक है वो था टेंस। मैं आपको बता दूं कि टेंस के अंतर्गत अपने पहले मैं आपको टेंथ के जो सिलेबस ग्रामर पॉइंट है, सिलेबस फर्स्ट पॉइंट है अपना टेंस, सेकंड पॉइंट है अपना एक्टिव, पैसिव, वॉइस। तीसरा जो पॉइंट है डियर स्टूडेंट्स वो है नरेशन। नरेशन को डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के नाम से भी जाना जाता है। डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। डियर स्टूडेंट, टेंस, एक्टिव पैसिव वॉइस, नरेशन, फिर है मॉडल्स, और पांचवा जो अपना पॉइंट है वो है क्लोज, जिसे रिलेटिव प्रोनाउंस के रूप में अपने 10th क्लास के सिलेबस में लिया गया है। तो कीप इन माइंड डियर स्टूडेंट्स, ओनली 5 पॉइंट you have in 10th English grammar of 10th class. So please keep in mind tense, active passive voice, narration है, direct indirect speech, models हैं, clues हैं। ये पूरा जो ग्रामर का भाग है वो आपके सेक्शन सी में आता है, सेक्शन सी में। और डियर स्टूडेंट्स, ये 15 नंबर का होता है, तो विशेष महत्व रखता है अपना ये पूरा भाग, पूरी ग्रामर। मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल यही स्टार्ट किया है आप लोगों के लिए, क्योंकि डियर स्टूडेंट्स, टेंस जो हैं वो इंग्लिश की आत्मा होती हैं। आप चाहे किसी भी क्लास में जाओगे, क्लास की आप स्टडी छोड़ के अगर स्पोकन इंग्लिश के लिए बैठना चाहे तो डियर स्टूडेंट्स आपको टेंस ज़रूर याद आएंगे और टेंस वापस करवाए भी जाएंगे, क्योंकि टेंस विद्यार्थियों के लिए एक टेंशन होती है। लेकिन अगर हम सही तरीके से पढ़ें तो टेंस सीखने के बाद अपनी जो लैंग्वेज है वो इतनी मजबूत हो जाती है। आई मीन टू से, इफ़ यू नो द टेंसेज इन वेरी वेल यू कैन स्पीक इंग्लिश लाइक मी। सो प्लीज़ लर्न टेंसेज। डियर स्टूडेंट्स, अपना जो पहला टॉपिक है टेंस, वो लगभग आधे नंबर के 8 आते हैं, 4 नंबर के आपके क्वेश्चंस आते हैं। इसके अलावा फिल इन ब्लैंक्स के रूप में दिखाई देंगे आपको। लेकिन यहाँ पर ये भी बात हमें ध्यान में रखनी है कि टेंस जो हैं वो केवल फिल इन ब्लैंक्स में ही काम नहीं, टेंस तो पूरी इंग्लिश में काम आता है। आप बुक्स की प्रत्येक लाइन को देखिए, क्या है, वर्ड्स पावर और टेंस। इंग्लिश स्पेलिंग का जाल है, इसके बिना बुरा हाल है। और टेंस अपने को रास्ता बताएगा, किस काल में हमें घूमना है, कौन सी बात कर रहा है। ये विभिन्न प्रकार की जानकारी हमें टेंस के द्वारा ही मिलती हैं। इसीलिए अपना जो महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट जो पार्ट है वो है टेंस। और डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने ऑनलाइन यानी डिजिटल वीडियो के द्वारा, कुछ ऑफलाइन में भी हमने पढ़े थे। तो टोटल जो टेंस है वो मुख्यतः 3 होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। फिर डियर स्टूडेंट्स, प्रत्येक टेंस के 4 भाग होते हैं जो मैं हर क्लास में आपको बताता हूं और अभी भी बता रहा हूं। ध्यान से सुनना जिन्होंने ध्यान नहीं दिया था। प्रत्येक टेंस के 4 भाग होते हैं। इनडेफिनाइट, जिसे सिंपल भी बोलते हैं, कंटिन्यूअस, प्रोग्रेसिव, परफेक्ट जो पूर्ण हो गया, और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। डियर, प्रत्येक टेंस के 4 भाग हुए। इसका मतलब कि 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12 टेंसेज में से हम लोगों ने
प्रेजेंट के चारों सीख लिए, इंडेफिनाइट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। फिर मैंने पास्ट में आपको चारों बता दिए, इंडेफिनाइट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस डियर स्टूडेंट्स। फिर मैंने फ्यूचर पे आपको बता दिया, इंडेफिनाइट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट। और आज हम बताने जा रहे हैं अपने इन 12 टेंस का सबसे अंतिम पार्ट। आइए देखते हैं वह कौन सा है। डियर स्टूडेंट्स, 12 टेंस में से आज अपना जो अंतिम टेंस है वो है फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख रहे हैं कि नाम से ही पता लग जाएगा, फ्यूचर भविष्य होता है, परफेक्ट जो पूर्ण हो गया, कंटिन्यूअस जो अभी शुरू होगा, और टेंस यानी काल, एक ऐसा काल जिसमें कोई भी काम भविष्य के अंदर पूर्ण होकर वापस चल रहा होगा। जी हाँ, जैसे मैंने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बताया था आप लोगों को कि कोई भी काम प्रेजेंट में शुरू होने के बाद पूर्ण होकर वापस चल रहा है। फिर हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आए थे जिसमें कोई भी काम भूतकाल में कंप्लीट होकर वापस चल रहा था। तो वह का वही है, ये तीसरा भाग है जो फ्यूचर के बारे में हम इंडिकेट कर रहे हैं कि भविष्य के अंदर कोई भी काम पूर्ण होने के बाद भी वापस चल रहा होगा। तो इसका नाम होगा हिंदी में भविष्य पूर्ण निरंतर काल। भविष्य पूर्ण निरंतर काल, भविष्य के अंदर कोई भी काम पूर्ण होकर वापस कंटिन्यू है, यह एक ऐसा टेंस है। डियर स्टूडेंट्स, इसकी हिंदी पहचान पर ध्यान दें। हिंदी पहचान मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के बारे में, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के बारे में, कि सबकी अपनी अलग अलग काल वाइज पहचान होती है। उसमें से रहा है, से रही हैं, से रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हो आप, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हैं ये। फिर मैंने बात की थी से रहा था, से रही थी, से रहे थे, सही पहचान रहे हो, यह टेंस था पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो अब आपको पता लग गया होगा कि इसकी हिंदी पहचान क्या होगी। हाँ बिल्कुल सही, रहा होगा, से रही होगी, से रहे होंगे, से रहा होगा, से रही होगी और से रहे होंगे। से रहा होगा, से रही होगी, से रहे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, हिंदी आइडेंटिफिकेशन ऑफ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, से रहा होगा, से रही होगी, से रहे होंगे। अब आइए बात करते हैं कि आखिर हम लोग इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी लेंगे। तो ट्रेडिशनल इंग्लिश के अंतर्गत आई और वी के साथ हम लोग शैल, हैव, बीन लेते हैं। बाकी सभी के साथ, बाकी सभी के साथ, बाकी सभी के साथ, या आप मॉडर्न इंग्लिश में कहे कि सभी के साथ। अब सेल को वैसे इतना इम्पोर्टेंस नहीं माना जाता, तो अगर आप सभी के साथ भी विल, हैव, बीन लेते हैं तो बिल्कुल करेक्ट है, आपका वो गलत नहीं होगा। लेकिन ट्रेडिशनल इंग्लिश के अकॉर्डिंग आई और वी के साथ शैल, हैव, बीन लगाया जाता है। बाकी जितने भी पर्सन बचते हैं उन सभी के साथ हम लोग विल, हैव, बीन लगाएंगे। डियर स्टूडेंट्स,
इस प्रकार से अपना जो कॉन्सेप्ट होगा वो बनेगा। सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे, सब्जेक्ट लेंगे। क्या लेंगे, सब्जेक्ट। उसके बाद विल हैव बिन, चाहे तो हम इतना ही लिख सकते हैं क्योंकि दोनों के लिए यूज होगी, लेकिन अगर आप शो करना चाहे शैल हैव बिन को भी तो हम लिख देते हैं शैल हैव बिन, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस विशेष ध्यान दे सिंस, क्या आएगा, सिंस और फॉर, प्लस आप टाइम बोल सकते हैं या ईटीसी बोल सकते हैं, जो भी बचा हुआ है वो पीछे डाल देंगे। Dear students, it's very simple concept and structure, pattern, everything. Which do you like to see that the subject will have been, shall have been, verb's first form, add ing for the continuous work, and object since and for always indicate say. I have told you it in previous videos. सिंस फोर, से का मतलब सिंस फोर से लिया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम एग्जाम्पल के तौर पे बात करें तो सबसे पहले हम देखेंगे कि व्हाट इज डिफरेंस between future continuous and future perfect continuous। ये हमें बात जानना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि बहुत सी स्टूडेंट्स इसमें गलती करते हैं। फ्यूचर कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या डिफरेंस है? लुक एट बोर्ड, जस्ट आई वांट टू एक्सप्लेन इट इन क्लियरली। मान लीजिए मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, सीमा रो रही होगी। सीमा रो रही होगी। ध्यान से देखना, सीमा रो रही होगी। जब हम इस सेंटेंस को पढ़ते हैं तब डियर स्टूडेंट्स हम देखेंगे कि जो सब्जेक्ट है सीमा, फिर रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे डायरेक्ट आ रहा है। उससे पहले किसी भी प्रकार का न तो टाइम ऑफ पॉइंट बाउंडेशन है न ड्यूरेशन ऑफ टाइम बाउंडेशन है, केवल वह एक काम को कर रही हैं, यानी कि रो रही हैं। तो हम यहाँ पर ध्यान देंगे कि सीमा रो रही होगी, ये फ्यूचर टेंस है। सीमा रो रही होगी यानी कि वो एक ही काम कर रही होगी, वो है रोना। अब कब से कोई समय का बाउंडेशन नहीं है, तो ये होगा फ्यूचर कंटिन्यूअस। तो हम इसे करेंगे सीमा विल बी वीपिंग। सीमा विल बी वीपिंग। सीमा विल बी वीपिंग। तो ये हुआ फ्यूचर कंटिन्यूअस। अब डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं ये कहूँ आप लोगों को कि सीमा सुबह से रो रही होगी, सुबह से रो रही होगी। अब भाई सीमा जो है ना वो सुबह से रो रही होगी। डियर स्टूडेंट्स, हम यहाँ ध्यान देंगे कि सुबह से
यह एक टाइम ऑफ पॉइंट है, उसके रोने का टाइम बता रहा है अपने को कि वो कब से रो रही हैं। तो अगर कोई ऐसा पॉइंट आपको सेंटेंस में दिखाई दे जो टाइम ऑफ पॉइंट बताता हो, जो ड्यूरेशन ऑफ टाइम बताता हो, तो डियर स्टूडेंट्स ये फ्यूचर कंटिन्यूअस न होकर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। विशेष ध्यान देना आप लोग कि टाइम ऑफ पीरियड और ड्यूरेशन ऑफ टाइम, कोई भी से जुड़ा हुआ समय हो, दिन हो, महीने हो, साल हो, तो वो फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर क्या, कोई भी, चाहे कोई भी काल हो, से के साथ अगर समय, दिन, महीने, घंटे ये सब जुड़े हुए हैं तो वो परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा। अब इसको देखें कैसे सॉल्व करेंगे। सीमा will have been weeping। अब सुबह यानी मॉर्निंग फिक्स होती है, टाइम ऑफ पॉइंट है, सिंस मॉर्निंग। इस प्रकार से ये सेंटेंस बनेगा। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर एक और एग्जाम्पल लेते हैं। रोहन एक महीने से दिल्ली में रह रहा होगा। Dear students, when we check this sentence in Hindi, रोहन एक महीने से दिल्ली में रह रहा होगा। रोहन जो हैं वो रह रहा होगा, वो भी महीने से, एक महीने से रह रहा होगा। हिंदी आइडेंटिफिकेशन ऑफ द फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, एक महीने से, this duration of time says us that it belongs to the perfect continuous tense, so we can translate it easily। रोहन is subject here, रोहन subject है। मैं इसे ऊपर की ओर ले जा रहा हूँ ताकि आप आसानी से इसको लर्न कर सकें। रोहन एक महीने से दिल्ली में रह रहा होगा। रोहन will have been, अब रहना को बोलते हैं लीव। ध्यान देना, मैंने कई बार आपको बताया है कि जिस भी वर्ब के पीछे ई दिखाई दे और आईएनजी जोड़नी हो तो ई को हटा देते हैं। LIVE होता है लेकिन ई को हटा के आईएनजी जोड़ेंगे, लिविंग। रोहन will have been living, फिर कहाँ पर रह रहा होगा, इन दिल्ली। फिर हम देखेंगे कि टाइम ऑफ पॉइंट है या ड्यूरेशन ऑफ टाइम है, निश्चित समय है या अनिश्चित समय है। तो एक महीने से हमें कुछ पता नहीं चल रहा है कि कौन सा एक महीना है भाई, जनवरी फरवरी है या नवंबर दिसंबर है, कौन सा एक महीना है। तो हम लोग यहाँ पर अनिश्चित है, तो डियर स्टूडेंट्स हम लगाएंगे 4 एक महीने को बोलते 1 मंथ। ओके डियर स्टूडेंट्स, I know you have learnt in very well and good condition from me. I have completed your 12 tenses in very good condition. I hope that you are taking interest in my videos and getting knowledge in very well. So please, किसी भी प्रकार की आपको कोई प्रॉब्लम्स हो तो आप मुझे मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे अपनी समस्या बता सकते हैं। मैं पूरी कोशिश के साथ आपका जो प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करूँगा। ओके, अब आप विशेष ध्यान देना, 12 के 12 टेंस रिवाइज कर लेना अच्छी तरह से, क्योंकि विद्यार्थियों टेंस इंग्लिश की आत्मा है। द टेंस इज सोल ऑफ इंग्लिश, सो प्लीज़
विशेष ध्यान देना। 12 के 12 टेंस एक बार फिर से लर्न कर लेना। आगे हम लोग जो न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो होगा हमारा दूसरा पॉइंट, एक्टिव पैसिव वॉइस। तो तैयार रहना। मेरे नेक्स्ट वीडियो में आपको न्यू टॉपिक करना पड़ेगा सॉल्व। पहले समझ के आराम से हम लोग जितनी भी 10th क्लास के सिलेबस में जितनी भी एक्टिव पैसिव वॉइस है वो पूरी की पूरी मैं आपको लर्न करवाऊंगा। तो आप लोग रिवाइज करें और तैयार रहे नेक्स्ट वीडियो के लिए। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग माय वीडियो। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू।